अमीर और गरीब की दिवाली। दिल्ली शहर में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था अमृतलाल। वह इतना अमीर था कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह एक बड़ी सी हवेली में रहता था और उसके पास कई नौकर चाकर थे। अमृतलाल बहुत ही कंजूस आदमी था। वह अपने पैसों को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता था। अमृतलाल के घर के पास ही एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह अपना पेट भरने के लिए मुश्किल से ही पैसे कमा पाता था। रामलाल की एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन दिवाली का त्योहार नज़दीक आ गया। अमृतलाल अपने घर की सफाई करवा रहा था, नए कपड़े और मिठाई खरीद रहा था। रामलाल भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने घर की सफाई कर रहा था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नए कपड़े या मिठाई खरीद सके। दिवाली की रात अमृतलाल अपने घर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली मना रहा था। वो लोग नए कपड़े पहनकर मिठाई खा रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे। रामलाल और उसका परिवार अपने घर में दिवाली की रात बहुत ही सादगी से मना रहा था। उनके पास नए कपड़े नहीं थे और ना ही उनके पास मिठाई थी। रामलाल के बच्चों को देखकर उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसने रामलाल से कहा, तुम देखो अमृतलाल के घर में कितनी धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है और हमारे बच्चों के पास तो नए कपड़े तक नहीं हैं। रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा, मुझे भी दुख होता है जब मैं अपने बच्चों को दुखी देखता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें नए कपड़े खरीद सकूँ। रामलाल की पत्नी ने कहा, मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आप जाकर अमृतलाल से कुछ पैसे मांग सकते हैं। वह बहुत अमीर आदमी है, आपको कुछ पैसे ज़रूर दे देगा। रामलाल को अपनी पत्नी की बात सही लगी। वह अमृतलाल के घर गया और उससे कुछ पैसे मांगे। अमृतलाल ने रामलाल को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रामलाल? तुम्हें पता नहीं है कि मैं दिवाली मना रहा हूँ? रामलाल ने कहा, मुझे पता है कि आप दिवाली मना रहे हैं, लेकिन मेरे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आया हूँ। अमृतलाल ने कहा, नए कपड़े खरीदने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? तुम गरीब आदमी हो, नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है? तुम अपने पुराने कपड़ों में ही काम चला लो। रामलाल ने कहा, सर मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें नए कपड़े खरीदूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आया हूं। अमृतलाल ने कहा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जाओ यहाँ से। अमृतलाल ने रामलाल को पैसे नहीं दिए। रामलाल बहुत निराश होकर अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अमृतलाल ने मुझे पैसे नहीं दिए। रामलाल की पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अमृतलाल बहुत ही कंजूस आदमी है, मैं किसी को पैसे नहीं देता। रामलाल के बच्चे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, पिताजी हमें नए कपड़े नहीं चाहिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। रामलाल ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें बिना नए कपड़ों के भी प्यार करता हूँ। रामलाल और उसका परिवार दिवाली की रात बहुत ही सादगी से मनाता रहा। उन्होंने मिठाई नहीं खाई और आतिशबाजी भी नहीं की, लेकिन फिर भी वे सभी बहुत खुश थे क्योंकि वो एक साथ थे। दूसरी तरफ अमृतलाल और उसके परिवार ने दिवाली की रात बहुत ही धूमधाम से मनाई। उन्होंने नए कपड़े पहने, मिठाई खाई, आतिशबाजी की, लेकिन वे सभी बहुत खुश नहीं थे क्योंकि वे जानते थे कि रामलाल और उसका परिवार बिना नए कपड़ों के दिवाली मना रहा है। रात को जब अमृतलाल सो रहा था तो उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रामलाल और उसका परिवार बहुत ही खुश है। वे नए कपड़े पहने हुए हैं और मिठाई खा रहे हैं। अमृतलाल की नींद खुल गई। वह बहुत हैरान था। उसने सोचा कि ये क्या सपना था। अमृतलाल ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने कहा, शायद ये भगवान का संकेत है। भगवान चाहते हैं कि आप रामलाल और उसके परिवार की मदद करें। अमृतलाल को अपनी पत्नी की बात सही लगी। वह सुबह जल्दी उठा और रामलाल के घर गया। उसने रामलाल को नए कपड़े और मिठाई दी।
रामलाल को अमृतलाल की मदद से बहुत खुशी हुई। उसने अमृतलाल से कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की है। अमृतलाल ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। रामलाल और अमृतलाल के बीच दोस्ती हो गई। वे दोनों दिवाली की रात एक साथ मनाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे अमीर हों या गरीब, क्योंकि मदद करने से खुशी मिलती है। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।